श्री राधे राधे भक्तों, प्रभु के जो विशेष प्रिय संत होते हैं उनके विषय में पूर्ण रूप से कौन बता सकता है। संतों की महिमा अनंत है, उन्हें पूर्ण रूप से तो केवल भगवान ही जानते हैं। श्रद्धावान शिष्य कुछ झलक पा लेते हैं और जिनमें श्रद्धा नहीं होती वे तो पहचान भी नहीं पाते। आज से आप जिस महान महापुरुष का चरित्र सुनने जा रहे हैं, सच में बहुत भाग्यशाली हैं। उनका चरित्र श्रवण करना ही सौभाग्य है। वो अत्यंत अलौकिक महापुरुष थे, अद्भुत विभूति, दिव्य संत, जिन्हें लोग प्रेम से कहते थे उड़िया बाबा, और गुरुदेव ने उन्हें नाम दिया था पूर्णानंद तीर्थ। परंतु ये नाम बहुत कम लोग बोलते थे, सब उन्हें उसी प्रेम से उड़िया बाबा ही कहते रहे। वो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत थे, उनकी ब्रह्म वृत्ति निरंतर जागृत रहती थी। कोई पूछ ले क्या आप ब्रह्म हैं, तो वे सहज कहते तुम जो मुझे देख रहे हो मैं वही हूं। अपने विषय में कभी कहते मैं चराचर का सेवक हूं। महाराज, ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी, असमझ आदमी तो इसे पागलपन भी कह सकता है। कभी कभी ऐसी दिव्य बातें भी कहते मेरे रोम रोम से देवी देवता प्रकट हो रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे शरीर में दिखाई देते हैं। ये चिंतन की बात नहीं थी, वे सच में अपने रोम रोम में ईश्वर का अनुभव करते थे। उनके भक्त कोई उन्हें पिता कहते, कोई स्वामी, कोई गुरु, कोई मित्र, और वे सबके भावों को स्वीकार कर लेते। किसी को कभी मना नहीं करते। कोई उन्हें उठा ले जाता, कोई उनके पेट पर सिर रखकर सो जाता, कोई उनकी पूजा करता, कोई झूला झूलाता, कोई उन्हें कृष्ण कहता, कोई शिव, कोई राम। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मुझे ऐसा मत कहो, और न कभी कहा मुझे ऐसा ही कहो। लोगों ने उन्हें अपमान भी दिया, गालियां भी दी और पूजा अर्चना भी की, फूल मालाएं भी चढ़ाईं, लेकिन उनकी दृष्टि में ये सब कुछ भी नहीं था। वे अविचल, निर्विकार, जैसे स्वयं ब्रह्म की मूर्ति। शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत सभी में लिखा है कि भगवान के चरित्र सुनने का बहुत फल है, परंतु महापुरुष कहते हैं भगवान के भक्तों का चरित्र भगवान के चरित्र से भी अधिक प्रभावशाली होता है। आज से मैं उनके चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रारंभ कर रहा हूँ। श्री हरि बाबा जी महाराज का चरित्र मैं आपको आगे सुनाऊंगा। हरि बाबा कहते थे मैं जो करता हूँ उड़िया बाबा की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। इतना प्रेम था दोनों में कि हरि बाबा के कारण उड़िया बाबा ने अपना नियम भी छोड़ दिया। वो कभी वाहन पर नहीं बैठते थे, पर एक दिन हरि बाबा को प्रसन्न करने के लिए कार में बैठकर वृंदावन से हरि बाबा बांध तक गए। दोनों एक दूसरे को बराबर का स्थान देते थे। देखने वालों को ये बात समझ नहीं आती थी। एक बार किसी ने हरि बाबा को नीचे बैठाना चाहा। उड़िया बाबा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने स्पष्ट कहा ऐसी मूर्खता फिर कभी न हो। वे शरीर का नहीं, दिव्य आत्मा का दर्शन करते थे। एक ओर हरि बाबा भक्ति रस से भरे हुए और दूसरी ओर उड़िया बाबा ज्ञान की गंभीर मूर्ति, जिनके भीतर भक्ति छुप कर लहराती रहती थी। स्वामी कार्तिकेय जी महाराज, जिनका चरित्र भी आपको आगे सुनाऊंगा, उड़िया बाबा के परम प्रिय शिष्य थे। श्री गया प्रसाद जी महाराज, श्री अखंडानंद जी महाराज, अनेकों महान संत, यहाँ तक कि शंकराचार्य बने महापुरुष भी उड़िया बाबा के शिष्य रहे। उनका गुणगान ज्ञानी, भक्त, योगी सभी करते थे। उन्हें ज्ञान की मूर्ति कहें, भक्ति की मूर्ति कहें, योग की मूर्ति कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं। वे अखंड आनंद बोध से परिपूर्ण थे। कभी कभी उनकी ज्ञानी मुस्कान से आनंद की लहरें बह निकलतीं। अधिकतर गंभीर रहते, समझ पाना कठिन था। भक्तों ने जो समझा वही मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि संतों का चरित्र ही भगवत रस को प्रकट करता है। कनक भवन अयोध्या में जब रात्रि में भगवान को विश्राम कराया जाता है तो पहले किसी भक्त का चरित्र सुनाया जाता है, क्योंकि भक्त चरित्र सुने बिना प्रभु को नींद नहीं आती। इतना प्रिय है भक्तों का चरित्र। उड़िया बाबा का जन्म जगन्नाथ धाम इस पवित्र भूमि पर हुआ था। वहीं राजगुरुओं के वंश में इस दिव्य बालक का आविर्भाव हुआ, जिसे बाद में नाम मिला पूर्णानंद तीर्थ, और संतों भक्तों ने प्रेम से पुकारा उड़िया बाबा। उनकी शोभा आगे चलकर वृंदावन धाम में परम तेजस्वी रूप से प्रकट हुई। आज मैंने आपको उड़िया बाबा के आविर्भाव तक की कथा एक सुंदर भूमिका सुनाई। कल से उनके दिव्य, अद्भुत,
चमत्कारी प्रसंग प्रारंभ होंगे। बारंबार प्रणाम उड़िया बाबाजी महाराज को। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।